बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप और आपके वालिदैन खैर खैरियत से होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपनी अब तक 13 शीट्स जो हैं वो सॉल्व कर ली हैं। अब हम लोग आज अपनी असेसमेंट शीट नंबर जो है 14 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपका पहला सवाल वही है जो हर बार होता है, दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। तो उसमें हमारा पहला MCQ है, बेअमल एक ऐसा आलिम है जैसे अंधे के हाथ में। तो हमारे ऑप्शंस हैं अलिफ दिया, बे मोमबत्ती, जीम मशल, दाल चिराग। तो स्टूडेंट्स, आपने अपना ये लेसन पढ़ा हुआ है, उसके अंदर आपका दुरुस्त जवाब मौजूद है। तो आपका दुरुस्त जवाब है यहाँ पर जीम मशल। बेअमल एक ऐसा आलम है जैसे अंधे के हाथ में मशल। ठीक है बच्चों। तब हम अपना दूसरा MCQ करेंगे, बात करके अपनी कदर ना घटा। ऑप्शंस हैं अलिफ बेतुकी, बे अहमकाना, जीम फजूल, दाल बेफ़ायदा। तो स्टूडेंट्स, ये शेख सादी के अक़वाल हैं जिसमें कहा गया है बात करके अपनी कदर ना घटा। कैसी बात करके अपनी कदर ना घटा? बेफ़ायदा। करेक्ट ऑप्शन है दाल। बेफ़ायदा बात करके अपनी कदर ना घटा। हमें अपनी हमेशा फ़ायदे की और पते की बात करनी चाहिए, बेफ़ायदा या बेफजूल सी बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दाल बेफ़ायदा। हमारा थर्ड MCQ है, दोस्त का मुतज़ाद है। बच्चों, ये आपको पता होगा, आप लोग अल्फाज मुतज़ाद करते आ रहे हैं अपनी छोटी क्लासेस से। उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो हम उसके ऑप्शंस पर ज़रा गौर कर लेते हैं। अलिफ है दुश्मन, बे यार, जीम साथी और दाल सजन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है अलिफ। दोस्त का मुतज़ाद हमेशा होता है दुश्मन। अब हम अपने फोर्थ MCQ की तरफ बढ़ते हैं। वो है, अगर तो दुनिया की नेमतों से फ़ायदा उठाना चाहता है तो लोगों पर कर। तो आपके ऑप्शंस हैं अलिफ भरोसा, बे एहसान, जीम एतबाद और दाल नरमी। अगर तो दुनिया की नेमतों से फ़ायदा उठाना चाहता है तो लोगों पर कर एहसान। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बे एहसान। हमें लोगों पर एहसान करना चाहिए, ठीक है, ताकि हम दुनिया की नेमतों से फ़ायदा उठा सकें। हमारा पांचवा MCQ है, शेख सादी ईरान के शहर में पैदा हुए। शेख सादी ईरान के किस शहर में पैदा हुए? हमारे पास ऑप्शन है अलिफ इस्तंबुल, बे मदीना मुनव्वरा, जीम काबुल और दाल शिराज। बच्चों, इस्तंबुल जो है वो तुर्की मुल्क का शहर है, मदीना मुनव्वरा रियासत सऊदी अरब का, काबुल अफ़गानिस्तान का और दाल शिराज जो है वो ईरान का शहर है। और शेख सादी ईरान के शहर शिराज में पैदा हुए। तो आपका दुरुस्त जवाब है दाल शिराज। तो ये आपके दुरुस्त जवाबात थे। पहले का एक बार मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। पहले MCQ का करेक्ट ऑप्शन है मशल। बेअमल ऐसा आलिम है जैसे अंधे के हाथ में मशल। सेकंड का करेक्ट ऑप्शन है बेफ़ायदा। बेफ़ायदा बात करके अपनी कदर ना घटा। 3, दोस्त का मुतज़ाद है दुश्मन। 4 है, अगर तू दुनिया की नेमतों से फ़ायदा उठाना चाहता है तो लोगों पर कर एहसान। और शेख सादी ईरान के शहर शिराज में पैदा हुए। तो ये आपके दुरुस्त जवाबात थे। बच्चों, अब हम अपना सवाल नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जो कि हैं खाली जगहों की हमने अल्फाज मानी पुर करने हैं खाली जगहों में। ठीक है। तो आपका पहला लफ्ज़ है हक शनास। हक शनास किसे कहते हैं? तो उसका मानी है हक को पहचानने वाला। हक यानी सच को पहचानने वाला इंसान हक शनास कहलाता है। हमारी दूसरा लफ्ज़ है लक़ब। लक़ब का क्या मानी है? वो ख़ास नाम जो किसी मद्दाह के सबब पड़ गया हो। ठीक है। जैसे कि शायर हज़रात हैं, उनको उनके ख़ास खसूसियत की बिना पर या कुछ लोगों की ख़ास कारकर्दगी की बिना पर लोग जो मद्दाह हैं उनको एक नाम दे देते हैं, वो लक़ब कहलाता है। तो लक़ब क्या है? वो ख़ास नाम जो किसी मद्दाह के सबब पड़ गया हो। तीसरा हमारा लफ्ज़ है हकीम मशरिक़। उसका मतलब है मशरिक़ का दाना। चौथा हमारा लफ्ज़ है मुर्दार। मुर्दार का मतलब है अपनी मौत से मरा हुआ, नजस, नापाक। जैसे कि हम कहते हैं ना, हमारे पास मुर्दार जानवर हैं, वो खुद ही अपनी मौत मर जाते हैं, जिनको ज़िबा नहीं किया जाता, उन्हें मुर्दार कहते हैं। और वो हलाल भी नहीं होते हम पर, और वो नजस नापाक होते हैं। तो ये हमारे अल्फाज मानी थे। हमने अपने इस सबक जो कि शेख सादी है आपका, उसमें से इनको
अल्फाज के मानी तलाश करके लिखे हैं। तो एक बार फिर मैं आपको दोहरा देती हूँ। हक़ शनास का मतलब है हक़ को पहचानने वाला। लक़ब का मतलब है वो ख़ास नाम जो किसी मद्दाह के सबब पड़ गया हो। हकीम मशरिक़ यानी मशरिक़ का दाना। और मुर्दार यानी अपनी मौत से मरा हुआ, नजस, नापाक। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपनी असेसमेंट शीट नंबर 14 भी कंप्लीट कर ली है। इसी तरह आपने इसको ज़ुबानी याद करना है, इसको साफ़ सुथरा करके अपने रजिस्टर्स पर लिखना है और अपने इसको याद भी करना है। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।